भाई बांग्लादेश वालों सोच समझ के पंगा लिया करो। अब तुमने फिर से इंडिया से पंगा ले लिया, इसका रीज़न क्या रहा? ठीक है, तुम्हारा भाई नहीं खेलने का मन है, T20 वर्ल्ड कप में नहीं आने का मन है, तुम्हारी बेइज्जती हो गई थी तो तुम नहीं आते, ठीक है। अब तुम्हें इतना सारा रायता फैलाने की क्या ज़रूरत थी कि हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, हमारे लिए वेन्यू चेंज करो, हमको श्रीलंका भेजो, हमको दुबई भेजो। अरे भाई, जब सारी टीम्स खेलने आ रही तो तुम कोई स्पेशल तो हो नहीं ना, तुम्हारी सरकार इतनी स्पेशल। एक तो तुम चलते भी इंडिया के भरोसे हो, तुम्हारे पास अपना कुछ है नहीं। किसी लायक होते तो चलो ठीक है, समझ में आता कि, या कोई तुम बड़े देश होते तो समझ में आता कि चलो ठीक है, तुम किसी लायक हो, या बांग्लादेश तुमसे हमें कोई फ़ायदा है, या बांग्लादेश को इंडिया से फ़ायदा है, इंडिया को बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो ऐसा समझ में आता कि ठीक है भाई, बांग्लादेश नहीं खेलने आ रहा, उसकी कहीं व्यवस्था कर दी जाए। अब बांग्लादेश से इंडिया को कोई फ़ायदा है नहीं, इंडिया के टुकड़ों पर ही पलने का काम करते हो, और इंडिया से बोल रहे हो कि भाई हम तुम्हारे यहाँ खेलने नहीं आएंगे, सिक्योरिटी रीज़न है। भाई तुम्हारी टीम में कौन, सचिन तेंदुलकर है, सौरभ गांगुली है, राहुल द्रविड़ है, वीरेंद्र सहवाग है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, या जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी, सिराज, कोई भी ऐसा ढंग का एक प्लेयर बताओ जिसकी मार्केट में कोई कीमत हो। अरे भाई, मार्केट में किसी प्लेयर की कीमत हो तब तो ठीक है, समझ में आता है, सिक्योरिटी रीजन। अरे तुम्हारे बहुत से प्लेयर्स को तो यहाँ के लोग भी पहचानते नहीं हैं, और जब वो पहचानते नहीं है तो तुमको क्या इज्जत दें? तो आईसीसी ने दो टूक शब्दों ने मना कर दिया, भाई खेलना है तो खेलो आके, अदरवाइज मत खेलो, हम स्कॉटलैंड को बुला लेंगे। अच्छा, ये बांग्लादेश ये सब किसके कहने पर कर रहा है? बांग्लादेश ये सब कर रहा है पाकिस्तान के कहने पर। पाकिस्तान तो वैसे ही नंगा है एकदम, उसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, वो तो मजबूरी में खेलने आएंगे, या उनका वेन्यू चेंज हो जाएगा, चलो ठीक है भाई, उनकी आईसीसी चैंपियनशिप में इंडिया का वेन्यू चेंज हुआ था तो इंडिया वाले उनका वेन्यू चेंज कर देंगे कि ठीक है, या तो दुबई खेलो या फिर श्रीलंका खेलो। अब बांग्लादेश भी उनके तर्ज पर चल रहा है, तो बांग्लादेश तो भैया तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हारा कोई वेन्यू चेंज करवाया जा सके, तो तुम आओ या ना आओ, तुम्हारी जगह स्कॉटलैंड या आयरलैंड टीम रख ली जाएगी। ठीक है, तो बांग्लादेश की ये जो साजिश थी पाकिस्तान के कहने पर, ये तो नाकाम हो गया, आईसीसी ने मना कर दिया है। अब इसकी जगह बात हो रही है स्कॉटलैंड से कि स्कॉटलैंड की टीम आएगी। अच्छा, इसके बाद और एक कहानी इन्होंने कढ़ी, इन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान ने कह दिया कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, दो लोग बाइकाट करें तो हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया में ना हो। तो इन्होंने आयरलैंड से बात की। अब आयरलैंड कह रहा है कि जिस ग्रुप में बांग्लादेश रहेगा उस ग्रुप में हम रहना नहीं चाहते, मतलब आयरलैंड भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ग्रुप में वो खेले। तो अब ये समस्या यहाँ तक बढ़ती जा रही है कि बांग्लादेश तो बाहर है, आयरलैंड बांग्लादेश के साथ रहना नहीं चाहता है। तो अब ये जो एक ग्रुप खराब हो रहा है, इस ग्रुप में कौन सी नई टीम आएगी? स्कॉटलैंड आएगी, आयरलैंड आएगी, या कोई भी एक नई टीम आ सकती है? अभी इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि किस टीम को लिया जाए, जबकि देखा जा रहा है तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये दो टीमें ऐसी हैं, इन दो टीमों में से कोई एक टीम आएगी बांग्लादेश के प्लेस पर, और बांग्लादेश को एकदम आउट कर दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप से। अब बांग्लादेश अपने इज्जत बचाए, अपने देश की इज्जत बचाए, और अपने घर पर खेले। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है। इनके प्लेयर बोल रहे हैं कि हमको T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना है, और इनका मैनेजमेंट कह रहा है नहीं भाई, तुमको T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना है। अब प्लेयर और मैनेजमेंट की आपस में ठनी पड़ी है, जिसकी वजह से उनके अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। इसके बावजूद भी बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम्हारी और तुम्हारे देश की ना कोई इज्जत है, ना कोई औकात है। तो जहाँ तुम्हें जो मिल रहा है थोड़ा बहुत, उससे अपना काम चलाओ, तब तुम्हारा कुछ सोचा भी जाए। अब तुम किसी काम के हो नहीं, और तुम्हें लगता है तुम्हारे बगैर कुछ होगा नहीं, तो ये गलतफहमी है। बांग्लादेश के पाकिस्तान ना खेले उसके बगैर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं, इनसे आईसीसी को कोई विशेष फ़ायदा तो है नहीं, इंडिया को कभी फ़ायदा रहा भी नहीं है। तो अब ये है कि जो न्यूज़ है, न्यूज़ के हिसाब से बांग्लादेश अगर बाहर हो गया तो आयरलैंड आ सकती है, और आयरलैंड आएगी तो और मज़ा आएगा देखने में कि चलो कोई एक नई टीम आ रही है, कोई फटी पुरानी टीम बाहर की गई है। तो देखते हैं, फिलहाल के लिए अभी यही अपडेट थी, जैसे ही कोई न्यू अपडेट मिलती है तुरंत आपको अपडेट कराएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।